एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर उसको हम नेजंत में देखा तो उसका खैर नहीं। पापा जी, दादी अम्मा ड्रामिया से कम कर दिया। क्यों, की होया? मम्मा कह रही थी दादी दादी अम्मा आ गया, हुन हर रोज नवा ड्रामा लगिया करेगा। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वह भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात में बांट दिए, लेकिन उस आदमी को नहीं दिए। वह चुपचाप बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सबको बांट दी, लेकिन उसे फिर भी नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भी तो इसी डिब्बे में बैठा हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या जाता, लेकिन उसने फिर भी सब्र कर लिया। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उसे फिर भी न दिया। अब तो आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारात में से एक समझदार आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। पीको करानी है। ये 10,000 रुपए वाला महंगा सूट है, 20 रुपए लगने पीको दे। इतनी महंगी पीको करानी, डर फ्राउ सूट है। रिश्ता देखने के लिए जाने वाली औरतें एक छोटे बच्चे को जरूर साथ लाती हैं ताकि उसको बाथरूम ले जाने के बहाने पूरा घर देख लें। पठान की टांग नीली हो गई तो वो हकीम के पास गया। हकीम बोला, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, काफी जहर फैल गया है। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबारी में तेरे सारे रिश्तेदार तो बागी हो गईया। ना दाद के चंगे ने ना नान के, कोई इज्जत नहीं करदे। मेरी तो सारे रिश्तेदार इज्जत करते ने। तादी इज्जत करदे होंगे, मेरी इज्जत नहीं करदे। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। नए दुनिया दे बेकार आईया। शाबाश अब्बाजी, सारे रिश्तेदार तानू ही मुबारक होन। मैं रिश्तेदार तो रज गईया। मेरा दिल करदा है एक खूबसूरत समंदर दे किनारे 2 कुर्सियां होवन, एक ते मैं बवां ते एक ते मैं पैर रखां। जो तुसी सोचन लगे हो साडी जिंदगी च नहीं लिखिया। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो दुआ करें, क्योंकि बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद बोला, अगर उनकी दुआ कबूल होती तो मैं कब का कब्र में पहुंचा होता। इश्क में ये अंजाम पाया है। हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, भारो फूल बरसाओ, आशिक मार खाकर आया है। जुमे वाले दिन व्हाट्सएप भी सोचता होगा कि मुझे पूरा हफ्ता ख्वार करके जुमे वाले दिन हाजी बना लेते हैं। टीचर, बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा, पता नहीं। टीचर, नालायक, कायद आजम पैदा हुए। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? माशाअल्लाह, कायद आजम शैदा 4 साल के हो गए थे। पंखा चले तो हुआ देता है, पंखा चले तो हुआ देता है। इतने गौर से क्या सुन रहे हो? पंखा चलेगा तो हुआ ही देगा, रसगोले थोड़ी देगा। पठान इंडिया गया, इंडिया पुलिस, तुम कौन हो? पठान, मैं हिंदू हूं जनाब। पुलिस, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। पठान, यसो पंजो, हार, कबूतर, डोली।
सूरज को भी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो लड्डियां पाते हुए अपनी नानी के घर पाकिस्तान आ जाता है। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बल 5 लाख आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और ऑफिसर से बोली, नी तुसी मेनू ए दसो ए दो जख्नो पीप मेरे घरों जानदा है। ये बीवी और शौहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो। मैं अंधा हूं, शौहर दे दो। तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर इंधा ही होगा। दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ। उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा। वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन खान है, मगर प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी उसके करीब बैठकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे। पठान ने जल्दी से अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करो। मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात सोना पड़े। एक लड़की अपने घर वालों से कहने लगी, मैं तब तक आईडी कार्ड नहीं बनवाऊंगी जब तक नादरा वाले स्नैपचैट इंस्टॉल नहीं कर लेते।